दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनके प्रिय दोस्त जिनके गले पड़ पड़ के लिपट कर जिसे वो अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बनाते थे, उनको जिताने के लिए अमेरिका तक में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीयों की भीड़ जुटाई और उनके लिए चुनाव प्रचार किया। भारत में भी उन्होंने हाउडी मोदी, नमस्ते इंडिया जैसे कार्यक्रम किए, उनको ताजमहल दिखाया, इंडिया घुमाया। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में आपको ऐसा निकम्मा दोस्त जो मोदी जी को मिला, शायद इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिली। दोस्तों, ये आपके सामने है। ट्रंप ने दिया है मोदी जी को बर्थडे गिफ्ट H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर देना होगा, जो पहले मात्र 1000 डॉलर। मोदी जी, आपके डियर फ्रेंड वाली दोस्ती देश के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा भारी पड़ने वाली है। हम नहीं जानते कि ट्रंप से ये आपकी दोस्ती और ट्रंप ने जो आपके बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है, इसको भारत कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, मोदी जैसा दोस्त जो ट्रंप मोदी जी के खासम खास दोस्त, ईश्वर दुश्मन को भी कभी ऐसा दोस्त ना दे। मोदी जी के दोस्त ने ऐसा काम किया है कि जिसका बखान करते हुए ऐसी दोस्ती पर हमें शर्म आ रही है। दोस्तों, ट्रंप ने कहां तो एक तरफ अपनी टीम टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत में भेजी हुई है और दूसरी तरफ मोदी जी के बर्थडे पर उन्होंने वीजा बम फोड़ दिया। आप जानते हैं कि इस वीजा बम जो ट्रंप ने फोड़ा है, ये आज रात से ही लागू हो रहा है, जिस पर 2 लाख से ज्यादा भारतीयों पर तो तुरंत इसका असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में 70 लाख से ज्यादा भारतीयों पर, उनके कैरियर पर, उनके भविष्य पर, जिन्होंने रात दिन खून पसीना करके अमेरिका के लिए काम किया, उनकी इकोनॉमी के लिए काम किया और अमेरिका का विकास करने में इन भारतीयों ने खास भूमिका निभाई और अमेरिका के विकास में भूमिका निभाने वाले इन लाखों भारतीयों को जो तोहफा ट्रंप ने दिया है, भारत इसे सदियों तक नहीं भूले। और मुझे दोस्तों आज ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि दुनिया में आज हमें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, बल्कि महादुश्मन डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहा है। ये दोस्त है भारत का, ये हम सपने में भी नहीं सोचते। इसके क्या कहते हैं, कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। भाषा तो ऐसी बोलता, लपेट लपेट कर मारता है। माय डियर फ्रेंड मोदी, भारत हमारा मित्र है, हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं। भारत एक महान डेमोक्रेसी है और नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री है और वो मेरा दोस्त है। दोस्तों, ऐसी दोस्ती दुश्मन को भी ना दे, ये तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक बंदा है। चरित कारणों के चलते जो वहां H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं भारतीय इंजीनियर, उनको 24 घंटे के अंदर कंपनियों ने वापस अमेरिका लौटने की चेतावनी दी है, जो भारत में या अमेरिका से बाहर हैं, भारत आए हुए हैं अपने परिवारों से मिलने के लिए। और उनके कारण हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मची हुई है। हवाई जहाजों ने टिकट दोगुने कर दिए और इससे भारत के लाखों परिवार प्रभावित होंगे। और ये ही नहीं, जो लाखों करोड़ों डॉलर भारत आते थे, भारत की विदेशी मुद्रा का खजाना भरता था, उस पर भी ट्रंप ने कुटाराघात। मोदी जी अमेरिका के मामले में उनकी विदेश नीति फेल हो गई है, उनकी दोस्ती भी फेल हो गई है और भारत पर महासंकट आने वाला है, ऐसा बुद्धिजीवी भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिन इंजीनियरों की वहां नौकरी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल अड़चने आने वाली हैं, वहां पर उन्होंने जहां अमेरिका के खजाने भरे हैं, कम कीमत पर नौकरियां की हैं
और अपना खून पसीना एक करके उनका परिवार अमेरिका में सेटल हुआ है, उनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने मकान वहां पर बना लिए हैं। यदि इन हालात में लाखों भारतीयों को वापिस आना पड़ेगा तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा मार पड़ने वाली है। भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का घाटा हो और लाखों भारतीय जो अमेरिका में जाकर बसे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उनका भविष्य चौपट होता दिख रहा है। वो क्या करेंगे, अपना बच्चों को कैसे वापस लाएंगे? वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, परिवार वहां उनके सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली है। तो दोस्तों, भारत समझ नहीं पा रहा है कि ट्रंप की इस गुंडई का क्या जवाब दे। भारत की अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं। भारत धमकी वाली भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हमें संयम से ही काम लेना होगा और अमेरिका के साथ जो टैरिफ के मुद्दे पर या वीजा बम जो ट्रंप ने फोड़ा है, इस मामले को ठंडे दिमाग से ही सुलझाना होगा, जिससे भारतीयों को जो नौकरियां जाने का खतरा हो गया है और उनका भविष्य बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी घटना है भारत के लिए। ट्रंप इससे ज्यादा भारत को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए, वक्त बलवान होता है। कहाँ एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब की रक्षा संधि के कारण भारत परेशान है, जो नेपाल में हो रहा है, जो श्रीलंका में हुआ है, भारत चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। और अब तो हंसी आती है हमें कि जो लोग मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बता रहे थे और भारत को दुनिया की तीसरी शक्ति घोषित कर रहे थे टाइम से पहले ही, ना तो मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन पाए, ना ही विदेश नीति में सफल हो पाए, ना ही अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती को कायम नहीं रख पाए। वो दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रहा था और मोदी जी समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रंप क्या करने जा रहा है। ये तो अब लोग कह रहे हैं कि वो सारी भविष्यवाणियां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सही साबित हो रही हैं कि मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं या है। जहां भी देखो वहीं छोटे छोटे देश उनको आंखें दिखा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत के अड़ोस पड़ोस के देश किस तरीके से भारत को धमका रहे थे। बांग्लादेश वो अमेरिका की भाषा बोल रहा है, वहां पर तख्ता पलट हुआ और भारत कुछ नहीं कर सका। नेपाल में भी कत्लेआम हुआ है, भारत कुछ नहीं कर सका। श्रीलंका की घटना हम अभी भूले नहीं। तो भारत की कौन सी विदेश नीति सफल है जिसका कि पूरी दुनिया में डंका बजे? मोदी जी की ऐसी कौन सी नीति है जिससे भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा? हमें तो कहीं भी डंके की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। या तो हम बहरे हो गए हैं या डंका कहीं बज ही नहीं रहा। दोस्तों, अंत में ये कहते हुए मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूं कि भारत को अभी लगभग 3 साल ट्रंप की गुंडई से निपटना है और इससे कैसे निपटना है, उसकी गुंडई से निपटने के लिए पूरे देश को, पक्ष विपक्ष को मिलकर नीतियां बनानी होंगी। और मेरा आग्रह है विपक्षी दलों से कि इस राष्ट्रीय समस्या पर वो सरकार का साथ दें और ट्रंप की गुंडई से निपटने के लिए वो साथ आए। सारा देश एक मुठ दिखाई दे, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं खतरा उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि ट्रंप अभी यही नहीं रुकने वाला है, वो भारत को और कई मुद्दों पर झटका देगा और ऐसे झटके देगा कि भारत सह नहीं पाएगा। अब हम दूसरों को तो क्या गिला करें जब अपना ही सिक्का खोटा हो, कि हम ये पहचान ही नहीं पाए कि ट्रंप दोस्त नहीं दुश्मन है, वो गुंडा है, वो भारत के लिए एक खतरनाक आदमी है। ये हमें बहुत पहले पहचान लेना चाहिए था। और जो खतरे अब हमें सामना करने पड़ रहे हैं, इनसे निपटने के लिए हमें बहुत पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए थी, संभवतः जो हम नहीं बरत पाए। तो दोस्तों, जो होना था वो हो गया। अभी 3 साल हमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की गुंडई से जूझना होगा। और यदि हम उसकी गुंडई से, जो उसने भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से
युद्ध छेड़ दिया है, हम उसका माकूल जवाब कैसे दें, ये पक्ष विपक्ष को मिलकर तय करना होगा। और अमेरिका जो शत्रुता भारत के साथ निभा रहा है, दोस्त बनकर दगा दे रहा है, दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो ऐसे दोस्त से निपटने के लिए पूरा देश एक मंच पर आए और एक राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की गुंडे से निपटने के लिए नीति तैयार की जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।